नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजागरण। इस समय की खबरों के साथ मैं मीना गुप्ता। खबरें हैं विस्तार से। सीएम राजेंद्र शुक्ला नई सरकार के गठन के बाद पहली बार जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए लाडली बहना योजना के बंद होने की अटकलों के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा के सदन में यह बात साफ तौर से स्पष्ट कर चुके हैं कि लाडली बहना योजना समेत बीजेपी सरकार में हुई कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी, क्योंकि समाज के वंचित और गरीब लोगों को मदद की जरूरत है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत ऐसे लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। इसमें फंड की भी कोई कमी नहीं है। बीजेपी कभी भी फंड का रोना नहीं रोती है। जिस तरह सरकार बनने के बाद कांग्रेस रोने का काम करती है, क्योंकि योजनाओं के लिए बीजेपी सरकार आर्थिक अनुशासन लागू करती है, जिसका नतीजा है कि 2003 के बाद मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाल विकसित प्रदेश बनाने का काम किया गया है। वहीं नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों के बंटवारे में देरी के सवाल पर कहा कि भाजपा में सब कुछ तय रणनीति से होता है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कार्य हो रहा है। 1-2-3 में विभागों का बंटवारा हो जाएगा। इसके साथ ही राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और मध्य प्रदेश विकास के पद पर आगे बढ़ रहा है। राजेंद्र शुक्ल की माने तो 2024 में होने वाले आम चुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और प्रभाव को देखकर देश की जनता उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का प्रतीक्षा कर रही है। भाजपा को सिर्फ जनता के बीच पहुंचना है। वहीं कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीयत, नीति और नेता पर अब सवाल उठ रहे हैं। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कांग्रेस पहले भी दावा कर रही थी कि प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है, लेकिन जब नतीजे आए तो उनकी सीट आधी हो गई। धरातल से अब कांग्रेस का कनेक्शन कट गया है। कांग्रेस के नेता, नीति और नीयत पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेगी। जबलपुर से पुष्पेन तिवारी की रिपोर्ट। स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भी योजनाएं चलाई गई वो सारी योजनाएं जारी रहेंगी। बहुत ही स्पष्ट, लाउड एंड क्लियर मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट। कोई देरी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ समय पर सारे निर्णय हो जाते हैं। अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। आप इसी प्रकार से 1-2 दिन बाद देखेंगे कि विभागों का बंटवारा भी हो गया। तो कर सके इसके लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हम लोग अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोई उनका ना तो नेता, नीति और नियति, तीनों में क्वेश्चन मार्क है कांग्रेस के। ना उनके नेता में वो खबरों के लिए जुड़े रहें टीवी जनजागरण के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगी।